Judges, please know Hindi Vedic storytelling token number 10. राधे राधे, मैं उदय प्रताप सिंह राघव वृंदावन पब्लिक स्कूल से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी कहानी लेकर भगवान जगन्नाथ का अवतार। राजा इंद्रदमन भगवान विष्णु के महान भक्त थे और उनके दर्शन को व्याकुल थे। एक बार भगवान का एक भक्त उनके दरबार में आया और उन्हें भगवान नील माधव के बारे में बताने लगा। नील माधव की कहानी सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए और विभिन्न दिशाओं में कुछ ब्राह्मणों को उनका पता लगाने को भेजा। उनमें से विद्यापति नाम के ब्राह्मण सब राजा के लोगों के गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने विश्वासु के घर में शरण ली। विश्वासु उस समय घर में अकेला न था, परंतु उसकी पुत्री उस घर में अकेली थी। जब वह वापस लौटा उसने अपनी पुत्री से उसका आवाहन करने को कहा। उस पुत्री ने उसका आवाहन किया। जब वह जाने लगा तो उसने अपनी पुत्री के विवाह की इच्छा प्रकट की। वह विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने देखा कि विश्वास रोज रात को कहीं जाता है और दूसरे दिन शाम को आता है। कारण जानने पर उसने बताया कि उसका पिता भगवान नील माधव की एक गुप्त स्थान पर भक्ति करने जाते हैं। नील माधव का नाम सुनकर उसकी तीव्र इच्छा हुई नील माधव से मिलने की। पुत्री के कहने पर पिता ने कहा कि इसकी आंखों में पट्टी बांध दो, हम इसको ले जाएंगे। आंखों में पट्टी बांधने के बाद जब वह दोनों जाने लगे तो उसकी पत्नी ने उसके कपड़ों के किनारे पर कुछ राई के दाने बांध दिए ताकि वह चले तो कुछ राई के दाने जमीन पर गिरे ताकि वहाँ जाने का मार्ग मिले। उसके कहने पर वह वहाँ ले जाता है। भगवान का दर्शन देखकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और राजा के पास जाता है। राजा के पास जाने के बाद उसने सारी घटना उन्हें बताई। जब वह दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। इससे राजा बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अब मेरे जीवन का क्या हो, मैं क्या करूँ, मुझे भगवान के दर्शन न हुए। उसी दिन भगवान के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, राजा ज़्यादा उदासी क्यों होते हो, मैं तरु ब्राह्मण लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में आऊँगा। राजा देखता है कि सचमुच लकड़ी का टुकड़ा जिसपे शंख, चक्र, कमल, गदा आदि अंकित हैं कि वह नदी में आ रहा है। उसने सेवकों को आदेश दिया, जाओ और लकड़ी के टुकड़े को लेके आओ। जब वह सेवक वहाँ पहुँचे परंतु उसे कोई न उठा सका। भगवान के स्वप्न में आए और कहते हैं कि मेरे भक्त विश्वासों को बुला के लाओ जो मेरी नील माधव के रूप में पूजा किया करता था। और गरुड़ ब्राह्मण के सामने स्वर्ण रथ रखो। मूर्ति बनाने का कार्य विश्वकर्मा को सौंपा गया। विश्वकर्मा ने वचन दिया कि मैं 21 दिन के अंदर अंदर मूर्ति का कार्य पूरा करूँगा, परंतु अगर कोई 21 दिन से पहले कमरे के अंदर घुसा तो मैं तुरंत वहाँ से चला जाऊँगा। जब 14वें दिन कमरे से कोई आवाज़ न आने पर रानी और राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। राजा अंदर जाने लगा। सेवकों ने इसको रोका, महाराज रुकिए, परंतु राजा रानी के कहने पर राजा अंदर चला गया। अंदर जाने पर देखा कि लकड़ी के 3 टुकड़े किए गए हैं, सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ। और जब निकट गया तो उसने देखा कि उंगलियों के कार्य भी अधूरे हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगा और अपने जीवन को समाप्त करने की सोचने लगा। भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, भले ही मेरे हाथ पैर ना हैं परंतु मैं नीलकल में स्थित रहकर अपने भक्तों की दी गई सभी प्रसाद को ग्रहण करूँगा और विश्व कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करूँगा। जब भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर करत रहे पारा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।